श्री लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। हाँ। और जीवन के निर्धारण में उसके परस्पर को महत्व दूंगा। मतलब आज से आप अपनी अर्धांगिनी को अपना जो गृह घर का जो लक्ष्मी का एथी होता है वो आप आज से घोषित करते हैं। राष्ट्रपति यानी आप अपने इनके मन के बात को आप समझेंगे, जानेंगे। कैसे समझेंगे? आपको समझना पड़ेगा। दूसरे के बात समझिएगा। अभी दुखित रही तो ना समझे देखा है वो आदमी के मतलब दोनों बोला कि ना। तीसरा वचन बोलिए। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उसके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। सुधारने या सहन करते हुए आत्मनियंत्रण बनाए रखूंगा। रूप के लिए, स्वास्थ्य के लिए मतलब हम समझा रहे हैं। गुण दोष के लिए कभी आप इनसे झगड़ा नहीं करेंगे, उसको समझेंगे या उसको सहन करेंगे। हाँ। सहन करते हुए आत्मनियता को बनाए रखेंगे, मतलब अपने एथी को बनाए रखेंगे। ये नहीं कि छोटा छोटा बात हुआ उस पे। चौथा वचन बोलिए। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पांचवा वचन। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रता की मर्यादा कही गई है, उचित दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रता धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही वर्णाड़ी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। वचन को ठीक से सुना जाए। जैसे पत्नी के लिए पतिव्रत का धर्म पालन देती। छठा वचन बोलिएगा। व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवां वचन बोलिए। धर्म पत्नी की सुखी शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अब कन्या वचन बोलेंगे। कन्या यहाँ पे सभी देवी देवता को आवाहित किया गया है, बुलाया गया है। अग्नि देवता को बुलाया गया है, सभी गणेश भगवान को बुलाया गया है, गौरी माता को, वरुण देवता को, सभी को अपने यहाँ पे जितने बड़े लोग हैं उनको सब लोग को साक्षी मान के आज वचन ले रही हैं आप। आपको वचन लेना है। पहला वचन बोलिएगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हम हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। दूसरा वचन बोलिएगा। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टा बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। तीसरा वचन बोलिए। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार
पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पांचवा वचन बोलिए, पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव ना करूंगी। निर्देशों के अविलंबन का पालन का अभ्यास करूंगी। छठा वचन बोलिएगा, सेवा स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्षा कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। सातवां वचन बोलिएगा, मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुसार का पालन करूंगी।